हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज की इस वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर के ग्रामर के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर आपने 12th तक इंग्लिश पढ़ी हुई है और 12th तक आपकी इंग्लिश पे कमांड काफ़ी ठीक रही है तो आपको इंग्लिश ए यानी कि एडवांस इंग्लिश मिली हुई होगी। तो एडवांस इंग्लिश है, बस इसका नाम एडवांस इंग्लिश है, लेकिन इसमें ग्रामर बड़ी बेसिक से आती है। इवन पूरा इंग्लिश का जो पेपर है बड़ा बेसिक सा होता है। इंग्लिश के लिटरेचर की तैयारी करने के लिए आपको एसओएल की बुक को प्रेफर करना है, मैं वही प्रेफर करती हूँ। और दूसरा जो करना है ग्रामर पोर्शन में बता रही हूँ आपको क्या क्या करना है। अगर 12th तक आपने इंग्लिश ठीक से पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो फिर तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया इसमें ऐड नहीं हुआ है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के ही स्टूडेंट के लिए। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है जो आता है। सबसे पहले जो 7 या 8 टॉपिक है, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ। कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ एज यू हैव इवन रीड सो मेनी टाइम इन योर एग्जाम्स, आपको क्या करना होता है, एक पैराग्राफ यू विल गेट एंड उस पैराग्राफ से यू नीड टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। यू विल गेट अराउंड 5 और 6 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पैराग्राफ और आपको उसके आंसर्स देने होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट थिंग। एंड जो सेकंड है उसमें कुछ बेसिक ग्रामर है, जैसे सबसे पहले यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड द आपको फिलअप दिए होंगे। इवन कई बार ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं आपको बताना है कि इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा। आर्टिकल तो बहुत ईजी आप पढ़े हुए हैं। यूज ऑफ नाउन्स, यूज ऑफ प्रोनाउंस, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ प्रपोजिशंस, यूज ऑफ एडवर्ब्स, यूज ऑफ कंजक्शन। ये बहुत ही बेसिक सी ग्रामर है, मैं आपको कहूंगी ये बचपन से हम करते आ रहे हैं, बड़ा आसान सा होता है इसे करना। और इवन कई बार आप फैमिलियर होते हैं फिल इन द ब्लैंक, मतलब कई बार ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी कि इसमें क्या होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग में आपको बेसिक सी ग्रामर आती है। यूज ऑफ प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वो आपको यूज करने होते हैं। कई बार ऑप्शन दिए होते हैं, कई बार ऑप्शन नहीं दिए होते। अगर ऑप्शन नहीं दिए होते तो ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे उसमें दिए होते हैं कुछ ऑप्शन जिसमें से आपको चूज करके लिखना पड़ता है। दिस इज अबाउट द सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक सही, ऐसा कुछ नया तो है नहीं जो अब तक नहीं पढ़ा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें वोकैब आती है। वोकैब में आपके आते हैं एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स आपको करने होते हैं, मतलब आपको दे दिए होते हैं 3-4 वर्ड्स देते हैं, उनके एंटोनिम आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कौन से आएंगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की एक लिस्ट बता दूंगी। यू नीड टू प्रिपेयर दैट ओनली, उससे फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। दूसरी आती है आपकी एंटोनिम के बाद सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स के बाद होमोफोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। होमोफोन्स मतलब एक जैसे साउंड के वर्ड्स, इससे रिलेटेड भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड होमोफोन्स कवर होते हैं। होमोफोन्स में एंटोनिम तो आपको पता है, सिनोनिम सिमिलर वर्ड्स होते हैं और जो होमोफोन्स होते हैं उससे रिलेटेड आपको क्या आता है, उससे रिलेटेड आपको मतलब फिलअप ही आते हैं। आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पता लगाना होता है कि दोनों में से इसमें करेक्ट होमोफोन्स कौन सा आएगा, इस टाइप से आएगा। फोर्थ आपको जाएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, दोनों ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा सा इसका स्यापा है। इसमें क्या होता है, कई बार फॉर्मल दे देते हैं, कई बार इनफॉर्मल। दोनों ही लेटर लिखना बहुत आसान है। अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लेटर लिखने में, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, मैं आपको बता दूंगी बड़ा ईजी सा ट्रिक। 2-3 दोनों के फॉर्मेट याद कर लेना, बस उसमें आपको अकॉर्डिंग टू द लेटर जो आपको लेटर में मिला हुआ है उसको बस चेंज करना पड़ेगा। मैंने बड़ा अच्छा सा फॉर्मेट हमेशा से प्रिपेयर किया, स्टूडेंट्स को कभी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। सो ये लेटर आएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि दोनों ही प्रिपेयर करिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 11th-12th हमेशा से आप करते हुए आ रहे हैं लेटर भी। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आती है, वो है एस्से। एस्से में क्या होता है कि आपको पैराग्राफ राइटिंग भी आ सकता है, स्पीच भी आ सकती है और एस्से भी आ सकता है। पैराग्राफ राइटिंग में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे देंगे 3-4, आपको चूज करके उस पर पैराग्राफ लिखना होता है। एस्से यू नो वेरी वेल फ्रॉम द चाइल्डहुड, यू आर जस्ट चाइल्डहुड तो नहीं, 5, 6, 7 स्टैंडर्ड से ऐसे पता चल जाता है क्या होता है, और ऐसे लिखते भी रहते हैं। ऐसे आ सकता है। एंड मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़े सा ये कई बार जो होते हैं ना चेंजेस करते रहते हैं। चेंजेस इन द सेंस कभी तो वो दे देते हैं आपको स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में भी क्या होता है, स्पीच राइटिंग में अगर कोई दिक्कत है, डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग में दिक्कत है, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। हालांकि स्पीच तो आपने 12th में की होगी कहीं ना कहीं, डायलॉग राइटिंग अगर आपको नहीं आती। डायलॉग राइटिंग में भी कुछ खास नहीं होता, आपको जो स्टूडेंट्स होते हैं, 2-3 लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई होती है उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, डायलॉग की फॉर्म में उसमें लिखना पड़ता है।
स्पीच राइटिंग में भी क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे देंगे रिलेटेड टू द सोशल, मतलब किसी भी सोशल वेलफेयर या सोशल सोसाइटी से लेकर रिलेटेड कोई टॉपिक होता है, यू नीड टू पुट द स्पीच कैसे वो लिखनी होती है, उसका भी एक तरीका है। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि आपको सपोज कभी अगर मौका मिला हो स्टेज पे स्पीच देने का, तो उसमें क्या होगा, आपने प्रिपेयर की होगी वो स्पीच। कैसे प्रिपेयर की होगी वो स्पीच, हमेशा जैसे स्टार्टिंग करते हैं आप, ये टीचर्स को थैंक देते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आप क्या करते हैं, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल सबको करके फिर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप कैसे होता है, ये पूरा आपको स्पीच लिखनी होती है, मतलब वहाँ पर इसी तरीके इसी फॉर्म में लिखनी होती है। तो इसमें से तीनों में से कुछ ना कुछ आ जाता है, बाकी बेसिक है, कुछ भी नया नहीं है। थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर के लिए भी वीडियोस बनाऊं पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट कर देना। बट हालांकि मुझे लगता है काफ़ी बेसिक है, लेकिन इसमें से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आपको वो टफ लग रहे हैं तो आप मुझे बताइए उन रिगार्डिंग टॉपिक के लिए। और आई होप आपको ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक और बात कि हो सकता है थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ, थोड़ा काम है घर में, इस वजह से मुझे टाइम थोड़ा निकाल के वीडियो बनानी पड़ रही है। एज आई प्रॉमिस टू ऑल माई सब्सक्राइबर दैट आई मेक द वीडियोज़ कंटिन्यूसली, दैट्स वाई। सो अब क्या है, मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट लगता है टफ, लाइक टफ लगता है इन द सेंस आपको समझ में नहीं आता, रिलेटेड टू अप टू 10th स्टैंडर्ड ऑल सब्जेक्ट्स यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, और अप टू 12th आप साइंस स्पेशली एंड कॉमर्स से रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो आप में दिक्कत करता है आपको, तो मैं कोशिश करूंगी उसकी बड़ी आसान सी वीडियो बनाने की, जिससे आपको बड़ी आसान से और हमेशा के लिए याद रहे, ट्रिक बेस्ड वीडियो बनाने की उसकी कोशिश करूंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग ग्रेजुएशन, बीएससी लेवल में आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आता है, ग्रेजुएशन लेवल में कोई भी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आता, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अप टू 12th में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसकी सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो रहेगी, क्योंकि सारा सिलेबस एक साथ मैनेज करना वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स में आपको दिक्कत है तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो आई होप ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। मुझे इतना सारा, मतलब इतने कम समय में, हालांकि मैं कंटिन्यूअस नहीं हूँ इस पे यूट्यूब पे, फिर भी इतना सारा आप लोगों का प्यार मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।